नमोस्तु आचार्य कुमारी असीमा जैन आगरा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, योग निवृत्ति और भोग निवृत्ति में क्या अंतर है और यह क्या होती है? कृपया मुझे समझाने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य। योगों की निवृत्ति और भोगों की निवृत्ति। योग मन, वचन और काय, इनकी जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को रोकना, ये योग निवृत्ति है। मन में जो भी हमारी चंचलता है उसको रोकना, वचन की जो चंचलता है उसको रोकना और काय की जो चंचलता है उसको रोकना। क्योंकि मन वचन काय से ही आश्रव होता है। काय वांग मनः कर्म योगः सह आश्रव। ये मन वचन काय जो है ये आश्रव के कारण होते हैं, और जब तक इनकी चंचलता चलेगी तब तक आश्रव होगा। इसलिए 13वें गुण स्थान के अंत तक जो है आश्रव होता है। और जब वहाँ पर केवली योग निरोध करते हैं, योग निवृत्ति करते हैं, तो वहाँ पर आश्रव बंद होता है। एक ही स्थान पर जाकर के ठहर जाते हैं और शरीर की चंचलता भी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अपने श्वासोच्छ्वास है उसकी भी चंचलता रुक जाती है, क्योंकि वो श्वासोच्छ्वास भी काया के उसमें आ जाती है। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से योग निरोध होता है, योग निवृत्ति होती, तब उनको मोक्ष होता है। भोग निवृत्ति एक अलग चीज़ है। जो 5 इंद्रिय और मन के विषय हैं, जिनके कारण हम राग द्वेष मोह करते हैं, तो उन विषयों का त्याग करना भोग निवृत्ति है। बुद्धि पूर्वक त्याग करना, उनके वस्तु का स्वरूप जान करके उनका अच्छी तरह से त्याग कर देना, ये भोग निवृत्ति है। भोजन 10 बार खाना, उसे 1 बार खाइए, 9 बार का त्याग कर दिए तो भोग निवृत्ति हो गई। तो ऐसे पांचों इंद्रियों के विषयों में आप लगाते जाइए। जो जितने जितने विषय हैं उनको आप अंदर की कषाय उसमें पकड़ कम रखो, कषाय को शांत रखो, और इस प्रकार से विरक्ति आते जाएगी और भोगों की निवृत्ति हो जाएगी। संपूर्ण भोगों की जो विरक्ति है, निवृत्ति है, वह जो है आपकी शुद्ध उपयोग दशा में चली जाती है। और बस फिर योग होते हैं और आत्मा अपने स्वभाव में स्थित होती है। धीरे धीरे योग का भी निरोध हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही योग निवृत्ति और भोग निवृत्ति में अंतर लगाना। नमोस्तु आचार्य। बलवंत जैन सुसनेर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, परिवार में सूतक पातक आदि लग जाते हैं, तो हम क्या मोबाइल के माध्यम से पूजन पाठ भक्तामर आदि पढ़ सकते हैं या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। सूतक पातक के काल में क्या आप मोबाइल का त्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को संपर्क करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो देखो, डिजिटल एक अलग चीज़ होती है और एक अपने सामने शास्त्र का होना एक अलग चीज़ होती है। हम शास्त्र को हाथ में नहीं लेते हैं क्योंकि उसका कहीं अनादर ना हो जाए, ठीक है ना। लेकिन डिजिटल जो है वो तो आप जेब में भी रखते हो, ऊपर के पॉकेट में भी, नीचे के पॉकेट में भी, कहीं ज़मीन में भी, कहीं भी रख देते हो। तो उसके अंदर कहीं क्या शास्त्र नहीं होते? क्या उनके अंदर जिनवाणी नहीं होती है? सब होती है, पर वो डिजिटलाइज्ड होती है। इसलिए विनय हमें साक्षात शास्त्र की कर पाते हैं, विनय हम साक्षात गुरु की कर पाते हैं, विनय हम साक्षात प्रतिबिंब भगवान की कर पाते हैं। अन्य स्थानों में होती है तो उतनी हमारी विनय नहीं हो पाती है। तो सूतक पातक के काल में वो डिजिटल हैं, इसलिए उनको तुम जो है पढ़ सकते हो, अपना स्वाध्याय कर सकते हो, पाठ भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से डिजिटल वाले में कहीं कोई सूतक पातक में छूने में कहीं कोई पाप लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो सूतक पातक तो तुम्हारा मन का विषय है जो लगा हुआ है। सुख दुख के काल में जो आप सुख में डूबे हुए हैं या दुख में डूबे हुए हैं, अच्छा है उस काल में तुम्हारे पास मोबाइल है, टीवी है, टीवी में प्रवचन आ रहे हैं, साधु के प्रवचन सुन लो, थोड़ा मन में शांति आएगी। पर स्वाध्याय भी हो रहा है टीवी में, आप स्वाध्याय भी सुन लो। तो ऐसे कालों में टीवी के माध्यम से
और मोबाइलों के माध्यम से आप धर्म ध्यान कर सकते हैं, कहीं कोई पाप का बंद नहीं होने वाला। नमोस्तोचर श्री अभिषेक जैन मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, एक सज्जन व्यक्ति का कहना था कि महिलाओं को गंधोदक अपने सिर पर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह अपना सर कभी कभी धुलती हैं, नित्य नहीं धुलती हैं। तो क्या उनका यह कहना उचित है? अगर है तो क्यों? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। गंधोदक भगवान से स्पर्शित चरण रज है वो, और चरण रज को अपने माथे पर लगा करके जीव सौभाग्य समझता है। मैना सुंदरी के पति और 700 लोग कुष्ठ में थे, कुष्ठ रोगी थे। तो इस प्रकार से गंधोदक डाला जाता था कि उनके सारे तन में वह गंधोदक चला जाता था। कुष्ठ रोग के ऊपर भी वह जो है गंधोदक जाके गिरता था। तो कुष्ठ रोग के ऊपर गिरने से क्या गंधोदक अपवित्र हो गया? महानुभाव, सब भावनाओं का खेल है। इतने सारे कुतर्क और तर्क करके हमें अपनी भावनाओं को शांत नहीं करना चाहिए, भक्ति उमड़ना चाहिए। महिलाएं मंदिर आ रही हैं तो बोले बिना बाल धोए आ रही हैं। अरे बिना बाल धोए का मतलब क्या है? क्या पानी डालेंगे तभी साफ़ होंगे क्या? थोड़ा सा भी हल्का फुल्का टॉवल से साफ़ करके आ रहे हैं शरीर, तो क्या मंदिर नहीं आ सकते? क्या गंधोदक नहीं ले सकते? हम इस प्रकार के उलझनों में क्यों फंसे हुए हैं? ठीक है, भक्ति से अपने माथे पर, अपनी आँखों पर, अपने मस्तक पर, अपने गले पर एक बूंद भी मेरे मस्तक पर लग जाए, वह गंधोदक भगवान की चरण की रज है। वो किस्मत बदल जाती है। हमारे भाव इतने परमात्मा से जुड़ जाते हैं कि उसी से ही हमारे कर्म की निजरा हो जाती है। हमारा जीवन में प्राप्त होने वाला जो सुख है वो सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो अतः इस प्रकार से कोई मन में विचार न लाएं। और गंधोदक, कोई व्यक्ति बिना नहाए धोए बाहर खड़ा हुआ है, क्या उसे आप गंधोदक नहीं दे सकते? क्या उसको भी गंधोदक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का वो चरण की रज है, आप उसे मस्तक में लगाएं, शरीर में लगाएं, कहीं भी लगाएं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।